अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई थी? हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसने शहीद किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा किसने चबाया था? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की लाश को देखा तो क्या कसम खाई थी? हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर कहाँ वाक़ है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 17 शवाल साल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार दुश्मन की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जबल रोमा पर 50 तीरंदाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहां से हरगिज न हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफ्फार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए। उस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। उस पहाड़ी वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने पहाड़ी को खाली देखा तो पहाड़ी के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला कर दिया। नाजरीन, उस दस्ते के सालार हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। अरताता बिन शुरहबैल को कत्ल करने के बाद सबा इब्न अब्दुल अज़ा गबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नय्यार की कुनियत से मारूफ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे अनमार के बेटे, कहाँ जाता है? इधर आ, जरा 2-2 हाथ कर ले। ये सुनकर वो भी हंकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रुमूज़ व असरार से वाकिफ भी। चुनाचे दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए। हजरत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नय्यार ढेर हो गया। नाजरीन, जंग बदर में हजरत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घरानों के बहुत से ज़ीवकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मुतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुतम का चचा तुईमा बिन अदी जंग बदर में हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सालार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने वहशी को यह कारनामा सरंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हजरत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फन था जिस पर एतमाद करते हुए उसने
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مطلع کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پیرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع معیہ کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا، تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن ان کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مطلع کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر رب قدیر کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مثلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، اور حکم ہوا کہ مثلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ کا شیر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب
जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से ओहद की तरफ रवाना हुई। जब हुजूर को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया के बेटे हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मुतला शुदा लाश को देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई अजीम कुर्बानी है। मैं जाहिलियत के तौर तरीकों से मुतनफ़िर हूँ। मैं ना बैन करूँगी और ना गिरेबान फाड़ूंगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब अजीज भाई प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आंखों से अश्कों का सेले रवां जारी हो गया, मगर जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज ही बार बार निकले। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू इसे कबूल फरमा। उसके बाद हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। नाज़रीन, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफ़ों के सामने रख दिया गया। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जाते हुए अपने बेटे जुबैर को 2 चादरें दी और फरमाया, अपने मामू को इनमें दफना देना। हजरत जुबैर ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शुहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि आका करीम ने सबसे पहले अपने प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ाया, फिर हर शहीद को बारी बारी लाया जाता और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हुजूर के इक्तिदा में पढ़ी जाती। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया गया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जबकि हजरत हमजा को उनके भांजे अब्दुल्ला के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ ही दफन किए गए। नाजरीन, आज भी ओहद के दामन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और शुहदाए ओहद की कब्रें मौजूद हैं, जहां आज़मीन हज व उम्रा हर साल हजारों लाखों की तादाद में आते हैं और उन अजीम शहीदों की कब्रों पर सलाम पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि उसने मुझे भी ये तौफीक अता फरमाई और मैं भी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ और तमाम शुहदा समेत आपकी कब्र अनवर पर सलाम पेश किया। मुलाहिज़ा फरमाएं।